नेतृत्व के साथ प्रभु ने काम करने का मौका दिया है। तो बिहार की आपका कोटि धन्यवाद। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, इस अवसर पर हम सबको सम्माननीय श्री नीतीश कुमार जी, इस मंच पर आसीन बिहार सरकार के सम्माननीय भवन निर्माण मंत्री और जिनके विभाग के द्वारा बिहार के परिवर्तन में एक नया आयाम, एक नई इमारत भी उन्होंने भी लिखने का काम किया, ऐसे श्री अशोक कुमार चौधरी जी, इस जिला के प्रभारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री, जिन्होंने बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने का काम किया, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, हमारे खनन मंत्री सम्माननीय श्री जनक राम जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री एवं हम सबों के नेता सम्माननीय विधायक श्री प्रेम कुमार जी, इस बोधगया क्षेत्र के हमारे सम्माननीय विधायक कुमार सरजीत जी, श्री विनय यादव जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य बहन रोजीना जी, श्री विनय यादव जी, माननीय विधायक एवं इस अवसर पर उपस्थित तमाम सभी बिहार विधानमंडल के अपने सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय अध्यक्ष, सम्माननीय हम के अध्यक्ष एवं तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव श्री संतोष मंजी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सलाहकार श्री मनीष कुमार वर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, जीविका की तमाम सभी सम्मानित हमारी दीदियां और इस अवसर पर उपस्थित बोधगया के तमाम सभी अपने नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, मित्रों, बिहार ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बोधिसत्व की प्राप्ति के केंद्र के साथ साथ पूरे वैश्विक स्तर पर जो मानवीय मूल्य है, उन सारे मूल्यों को प्रतिस्थापित करने में भगवान बुद्ध ने गया से जो यात्रा की, तो यात्रा कहीं न कहीं पूरे मानवीय जीवन को बदलने का काम किया है। मित्रों, मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से बिहार कहीं हमारी सांस्कृतिक राजधानी है और गया से भगवान बुद्ध की राजगीर होते हुए उनकी यात्रा है, वह यात्रा यह सांस्कृतिक पथ के रूप में बिहार और पूरा देश हमेशा याद करेगा। समय की कमी है, मैं आप सबों को साधुवाद देते हुए कि आपने अपने को देखने और समझने का के लिए आज उपस्थित है। और अंत में मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से आपने सांस्कृतिक और हमारा जो धरोहर, चाहे वो ज्ञान भवन हो, चाहे सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल हो, सभ्यता द्वार हो, सबों को आपने जिस प्रकार से स्वरूप दिया, आने वाला दशक और सदी आपको हमेशा आपको याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी दिल से आभार करती हूँ। बहुत बहुत हमें प्रदान करें। आपके नेतृत्व में बिहार लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता बिहार। और माननीय मंत्री उद्योग विभाग जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, खान एवं भूतत्व विभाग के माननीय मंत्री श्री जनक राम जी, हमारे पुराने साथी और पूर्व मंत्री श्री प्रेम कुमार जी,
गया से माननीय सांसद श्री विजय कुमार जी, बोध गया के माननीय विधायक कुमार सरजीत जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी, माननीय विधान पार्षद मोहतरमा रोजनी नाथ जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के गया जिला के अध्यक्ष श्री धनराज शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के इस कार्यक्रम में मौजूद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल जी, कुमार रवि जी, अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा श्री बच्चू सिंह मीना जी, मुख्यमंत्री के वरिष्ठ श्री गोपाल सिंह जी, मगध के कमिश्नर श्री महेंद्र परवरे जी, गया के पुलिस महानिरीक्षक श्री विनय कुमार जी, बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रभाकर जी, गया के डीएम श्री एस.एम. त्यागराजन जी, गया के सीनियर एसपी श्रीमती हरप्रीत कौर जी, पीटीएमसी के सचिव श्री नांजे दोरजी जी और पीटीएमसी के सदस्यगण श्रीमती महाश्वेता भारती जी, श्री अरविंद कुमार सिंह जी, श्री कृष्णा मांझी जी, इस महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी पहुंचेगण, जीविका की दीदियां, छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे अवसर मिला महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन के कार्यक्रम का, इसके लिए मुझे खुशी। आप सब लोगों को मालूम है कि इसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था 2018 में 13 अक्टूबर को, और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि इसको 2020 तक हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन 2020 तक ये काम नहीं पूरा हो सका और बीच में कोरोना का दौर चला, तो उसके चलते इसमें थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब ये काम पूरा हुआ और उसी के उद्घाटन का अवसर उनको मिल गया है। और आप जानते हैं कि किस तरह का ये बनेगा, इसके लिए हम लोगों ने काफी कुछ, जिस समय इसका शिलान्यास किया था तो आप में से बहुत लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, वैसे लोगों को और अन्य कई लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कितनी बातें हम सब लोगों ने उसमें चर्चा कर दी थी। और आप जानते हैं यहाँ पर जो बोध गया, जो इतना महत्वपूर्ण स्थल है, और आज भी जो अपने बिहार सब जगह से जो पर्यटक आते हैं या बाहर के लोग आते हैं, उसकी संख्या सबसे अधिक आने वाले लोगों की संख्या है बोध गया में और गया में। और यहाँ पर तो जो लोग भी आते थे बाहर से और आते थे फ्लाइट से आए और आ करके महाबोधि सब कुछ देखने के बाद लौट करके चले जाते थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ आकर के विदेश से चले जाते हैं, रहने की जगह तो अनेक बनी हुई है, जो किसी तरह से देश के किसी हिस्से से आते हैं, रहते हैं, और कितने होटल्स और बन भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जो कई तरह के आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे राज्य जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है, वैसे दूसरे राज्यों से यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री और कितने लोग आते रहे और हम लोगों को उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते रहना पड़ा है। और किस तरह से उनको रखना पड़ता है, कभी कभी लोग आते थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों के मन में था कि भाई एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं तो उनके रहने का इंतजाम ठीक ढंग से होना चाहिए। तो उसका भी काम हो रहा है, उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये जो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र जो बन गया है, अब वो तो बहुत अच्छी
बात हो गई, सब कुछ आप लोगों को बता दिया गया। आप यहाँ बैठे हुए कितना सुंदर बन गया। हम तो एक एक चीज को देख लिया, इसका जो डिजाइन बनाया गया था हर चीज उसी के अनुरूप आज हमने देखा कि ये सब कुछ बना है। और आप तो जानते हैं कि सबसे पहले राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हमने बनवाया, और जब वो इतना बढ़िया बन गया, सब कुछ उसके लिए हम लोग लगे रहे, तो जब वो इतना अच्छा बन गया कि बहुत लोग आने लगे, और आज भी जब जाते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कि केंद्र से भी कई लोग आकर के कमेटी की मीटिंग करते हैं। तो ये सब चीज वहां पर हम लोगों ने किया। और वहां के बाद आप सबको मालूम है कि पटना में भी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना, वो सब किया। लेकिन उसको देखते हुए उसी समय हमारे मन में था कि जब तक बोध गया में नहीं बनेगा, और जब ये बात हो गई थी, केंद्र का सहयोग मिला था कि भाई यहाँ पर बनने के लिए, तो उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ पर का जो कन्वेंशन केंद्र वो इतना सुंदर बनाएंगे कि और जो कुछ भी हम लोगों ने बना दिया है पहले से उससे बेहतर बनाएंगे। वहाँ जरा देख लीजिए जब इसके बारे में पूरी बात की जानकारी मिल जाएगी लोगों को, तो कितने लोग अब आएंगे यहाँ, कितने लोग आएंगे, कैसी मीटिंग होगी। अब सब कुछ बन गया, हमने देख लिया कि हर प्रकार की मीटिंग का कॉन्फ्रेंस कोई करना चाहेगा, कोई मीटिंग करना चाहेगा, और सब के लिए भोजन का इंतजाम करने का प्रबंध सब कुछ कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेगा तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। और इसीलिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, तो जब हम लोगों ने इसका 13 तारीख को किया था, शिलान्यास किया था, तो उसके बाद ही इसका नाम हम लोगों ने, जो इसका नाम हम लोगों ने रख दिया था, कन्वेंशन के नाम पर ही रखा था, तो उसको जब हम लोगों ने महाबोधि कन्वेंशन केंद्र, तो उसी के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका नाम हम लोग रखेंगे महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। इसका नाम हम लोगों ने बदल दिया। आप देखिएगा कि शिलान्यास हुआ है उसी में लिखा हुआ, और बाद में हम लोगों का निर्णय हुआ इसका नामकरण हम लोग करके महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र। तब ये सांस्कृतिक केंद्र बन गया, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया। अब जो लोग भी आएंगे बड़ी खुशी होगी। तो मुझे खुशी है कि थोड़ा वक्त तो लगा है, लेकिन अब बन गया है, और ये मुझे खुशी है। और इसके लिए आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी जो इसके ठीक बगल में जो विशिष्ट अतिथि गृह का बनाया जा रहा है, जिसकी हमने चर्चा करती कि लोग आकर के देखेंगे, तो वो कभी 100 कमरे का है, और वो भी बन करके जल्दी से जल्दी तैयार होगा। आज भी जो हमने उसको देख लिया निर्माणा ठीक है, उसमें पहुंचने का रास्ता ठीक से बनना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा काम करना है। एक एक चीज का उसके बारे में जो हम लोगों का आइडिया था और जो हमारा कंसेप्ट था, उसी के हिसाब से हमने आज फिर लोगों को बता दिया है। और आज लोगों ने मुझे कहा है, जिसको अगले वर्ष पूरा करने वाले थे, लेकिन हमने आग्रह किया है कि भाई इसको आप इस बार इस साल पूरा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आते हैं जाने के समय में सबसे ज्यादा लोग आते हैं, गर्मी के समय थोड़ी आते हैं। इसलिए अगर बन करके तैयार हो जाएगा, और उसमें जब बाहर के भी लोग आएंगे और जब ठहरना शुरू करेंगे, तो आप जान लीजिए कि टूरिस्ट कितना और बढ़ेगा, मुक्ति रहेगी। तो हम समझते हैं कि अगले समय भी, अगले साल भी काफी अच्छी भीड़ होगी। तो उसके लिए ये सब काम को देखना बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया है, और आप जानते ही हैं कि आप लोगों को ये पता है कि हर प्रकार से, और जो पहले भी आकर के हम यहाँ पर एक चीज को देखें, और इसी साल काम को उनको पूरा करवाना। और अच्छी तरह जान लीजिए कि आपको नीचे के पानी की कोई जरूरत नहीं है। पानी पीने के लिए ही नहीं, जो भी घर में जितने पानी की जरूरत है, चाहे कपड़ा धोइए, नहाइए, जो भी काम करिएगा, सब काम के लिए एक एक व्यक्ति को जितना जरूरत है उतना ज्यादा हम लोग उनको देंगे। जल उपलब्ध कराएंगे और गंगा जल उपलब्ध कराएंगे। गंगा जल यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये ज्ञान की भूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस जगह पर और इन सभी जगहों पर जो हम लोग करवा रहे हैं और इसके लिए काम करवा रहे हैं, तो
तो गंगा जल सबको मिलेगा, कोई जरूरत आपको नीचे से पानी का जरूरत नहीं, सबके घर तक गंगा जल हम पहुंचा देंगे। अशुद्ध गंगा जल ना रहे, 4 महीना हम लोग वहां से चलाएंगे बरसात के समय, और वो जगह उसको रख करके 12 महीना और बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक ढंग से शुद्ध करते हुए सबके घर घर तक पहुंचाने के लिए, और उसमें भी लोगों को लगा दिया कि बाकी सब काम हो रहा है। कितना राउंड अप देखते हैं, एक एक जगह पर जाकर के कहाँ पर क्या किया जा रहा है, कहाँ पर कैसे बने जा रहे हैं, बहुत एक एक काम हम देख लिए। तो अभी तो आप सबको मालूम है कि एक एक चीज हम लोग इस सब काम को कर ही रहे हैं, तो सबकी सुविधा हो जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सब लोगों से कहेंगे कि कोई जरूरत नहीं है, एक एक घर को इतना ज्यादा हम लोग बोध गया से लेके गया में पहुंचा देंगे पानी गंगा जल कि आपको कोई और पानी की जरूरत नहीं है। सब चीज ये जो मैं गया कि मोक्ष की होनी है, और वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसीलिए इतना ज्यादा हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं। तब उसमें जो समस्या क्या होती थी कि वहां पर का पानी हो जाता था, बहुत लोगों को कठिनाई। और उसके बाद उनको एक बार किसी ने बताया, बाहर की महिला ने उसको बताया, लेके हम जा रहे थे उस रास्ते में बताई, उसके बाद से हम हर बार आते हैं और देख करके कि सब जगह ठीक ढंग से चले। अब उसके बाद एक बात हो गई कि भाई तो नदी में वहां पर पानी लगाएंगे तो फिर बड़ा लोगों को दिक्कत होगी। तब हम लोगों ने एक नई योजना बना दी, एक रबर डैम का आयोजन किया। अब आप जानते हैं वहां पर पानी 12 महीना रहेगा, और जो लोग भी बाहर से आएंगे सब कुछ योजना बनाकर उस पर काम करें, और उसको भी जाकर हम देख लिए तेजी से काम होता। तो मैंने जल जमा काम तो एक एक तरह का काम हम लोग कर ही है। बहुत तरह से जितने लोग आते हैं, बोध गया में सबको इस तरह का कष्ट नहीं होगा। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंग बन गया है, ये काफी अच्छा हो गया है, तो हर प्रकार से सारा तरफ गंगा जल आपूर्ति को लेकर के एक एक तरह का काम। और गंगा जल आपूर्ति का बता दें, एक बार जरा याद रखिएगा कि गंगा जल की जो आपूर्ति होगी गया में, बोध गया में, राजगीर में और नवादा में 4 जगह। आपको मालूम है राज्य सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है? 4,175 करोड़ रुपए की लागत से काम हो रहा है। 4,175 करोड़ रुपए की लागत। और जो जल जीवन हरियाली अभियान की हम लोगों ने शुरुआत कराई 2019 में, उसी समय हालांकि हम जल जीवन हरियाली अभियान तो उसी अभियान का एक हिस्सा बनाया। मामूली बात होगा जब आप सोच लीजिए कि कितना पवित्र जल मिलेगा। ये गया और बोध गया दोनों जगह भी बनाने में बड़ी खुशी है। यहाँ पर जीविका की दीदियां भी मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं, और मिल करके जो काम जो भी हम लोगों को मौका मिला, किस तरह से हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। और पहले भी यहाँ करके हम कितना लोगों के साथ जीविका की दीदियों के साथ बातचीत की। तो पहले तो इतना कम था स्वयं का, सब कुछ कम। बाद में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम इसकी संख्या को बढ़ाएंगे, और नाम उसका दे दिया जीविका बनाती है। और देश भर का नाम हम लोगों ने दे दिया आजीविका। मतलब समझे, बिहार में जो जीविका है वो आ जाए पूरे देश में आजीविका। जीविका यहाँ, आजीविका पूरे देश में। और आप लोग भी कितना काम कर रहे हैं, और अजयबो के बोल के बिहारिये के बोलने में ना सब चीज को लेकर बाल विवाद रहे था, और निरंतर इन सब चीजों को लेकर के जो अभियान चल रहा है, इन सब चीजों का पूरा ध्यान। और हर एक कमिश्नरी की बैठक हो गई, हम अभी बोधे गया में अभियान जरूर चलाते रहेगा। और बाकी जो समाज में जो लोगों के बीच में ठीक, और लोगों के घर की आमदनी बढ़ रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। तो अगर ये सब काम तो चल ही रहा तो सब कीजिएगा, लेकिन ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है।
अब बोध गया को कभी भी कोई पूछ सकता है था, जब भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्ति हुई है, तो अब इसके बारे में कैसी जगह है, कितनी सुंदर जगह है, तो इन सब चीजों के चलते और सब कुछ जब हो जाएगा तो मिलजुल करके संभवता को काम करना शुरू किया है। तो आज ये अवसर भी तो जो बना रहे हैं तो उसको तो हम देंगे, अंत में जब बन जाएगा तो किसी प्राइवेट वालों को देंगे ताकि वो ठीक ढंग से इसको चलाएंगे और खूब बढ़िया से इसको चला कर रखेंगे और इसका मेंटेनेंस ठीक रखेंगे, सब काम होगा। लेकिन ये बना दिया तो लगा कि कोई किसी को कहे तो बनेंगे नहीं करेंगे, राज्य सरकार अपना खर्चा करके बना दे और फिर चलाइएगा, खूब अच्छा खूब बढ़िया ढंग से इसको चलाएगा तो आखिर काफी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब इतना अच्छा है और फिर तो आते ही रहे हम लोग, फिर जब भी आने का मौका मिलेगा, जब आ जाते हैं तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। तो आज भी आकर के यहाँ पर आने पर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है और आप सब लोग एक होकर के और एक ही आग्रह करेंगे कि एकदम जब दुनिया भर के लोग यहाँ ज्ञान की भूमि और एक जिसका मोक्ष की भूमि, तो ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि इससे सब मिल करके चलिएगा, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए और सब को भी कह दिया है। अब बिल्डिंग बन गया है, एकदम मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पर जरा सा भी कोई बाकी का कितना जब तक चीज है चल रहा है ठीक से तो करते ही रहे। लेकिन सरकार के जितने भी हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं उन सब लोगों को ये देखना है कि देश भर के, राज्य के और दुनिया के लोग इतने आते हैं, सब को ठीक ढंग से सुरक्षित रखने का भी पूरे तौर पर इंतजाम जरूर करना है। मेरा बताइए बढ़िया बना है, आप सब महिलाएं हैं, पहले हैं, आप सब लोग हैं, एक ही चीज हाथ जोड़ करके आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए पूरा मजबूती से काम करते रहिए और बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं होने दीजिएगा, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो इन सब चीजों को मिलकर के आगे बढ़िए, यही हमारा सब लोगों से निवेदन है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इतना अच्छा काम करिएगा कि न सिर्फ पूरे बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण अपनी बात समाप्त। बनाया बिहार प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी माननीय सम्मानित अतिथियों को स्वीकृत भेजकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव पर्यटन विभाग एवं सचिव भवन निर्माण विभाग के हैं, भेज स्वरूप हमारे प्रधान सचिव पर्यटन विभाग और सचिव भवन निर्माण विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेज कर बहुत बहुत आभार। मैं सचिव भवन तालियों में थोड़ी सी पुनः से का स्वागत अभिनंदन। मैं निदेशक पर्यटन विभाग श्री प्रभाकर जी से आग्रह करूंगी, श्री मंचा सिंह लेकर आप करें। पुनः सबसे अनुरोध है निदेशक महोदय से कि मंचा सिंह निदेशक महोदय श्री प्रभाकर जी से आग्रह है कि माननीय मैं सादर अनुरोध कर रही हूँ हमारे जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराज अब यही संपन्न होता है। जीविका दीदी से अनुरोध है